जी हां, तंत्र मंत्र। जब भी इन शब्दों का जिक्र होता है, लोगों का जहन संशय से भर जाता है कि आखिर तंत्र मंत्र में होता क्या है। लेकिन आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप भी यकीन करने लगेंगे कि अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत चीजों का काट सकता है। ये देखिए, वो तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं, लोगों के कष्टों के बारे में जानते हैं, वो यज्ञ में भस्म करते हैं सभी दुख, सेवा को ही मानते हैं सबसे बड़ा सुख, वो लोगों के दिलों में करते हैं राज। मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साईं महाराज। तंत्र मंत्र की गलियों में जाना सबके बस की बात कहां है, तंत्र मंत्र को अपनाना सबके बस की बात कहां है। ये तो वो राहें हैं जिन पर बिरले ही चल पाते हैं, ये वो राहें हैं जिन पर चलकर बिरले ही संभल पाते हैं। लेकिन आज की इस दुनिया में जहां कुछ लोग दूसरों को कष्ट देकर सुकून का अनुभव करते हैं, वहां श्री प्रेमा साईं जी महाराज लोगों को सुख देने को ही सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। दरअसल श्री प्रेमा साईं जी महाराज ने छोटी सी उम्र में ही अपना संपूर्ण जीवन मां मातंगी को समर्पित कर दिया था। इतना ही नहीं, श्री प्रेमा साईं जी महाराज के नाम के पीछे भी बड़ा अर्थ निहित है। हर किसी से प्यार करना, लोगों की निरंतर सेवा करना। श्री प्रेमा साईं जी महाराज के गुरु ने उन्हें यह नाम दीक्षा लेने के बाद दिया था। मां मातंगी के सबसे बड़े भक्त होने के साथ ही श्री प्रेमा साईं जी महाराज तंत्र मंत्र सिद्धियों के बड़े ज्ञाता हैं। वो तंत्र मंत्र का हर सच पहचानते हैं। यूं तो श्री प्रेमा साईं जी महाराज को बचपन से ही तंत्र मंत्र विद्या का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से वो छोटी उम्र में ही मां मातंगी की शरण में चले गए। दरअसल मतंग शिव का नाम है, इनकी शक्ति ही मातंगी है। हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली मां मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती हैं। कहते हैं प्लास और मल्लिका पुष्पों से मां की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर आकर्षण शक्ति का विकास होता है। ऐसे व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वो अपने कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगाया जाता। श्री प्रेमा साईं जी महाराज जन सेवा में विश्वास रखते हैं। मां मातंगी की पूजा के बाद लोग महाराज जी से तंत्र काट करवाने आते हैं। लोगों के नाम और मां के नाम मात्र से श्री प्रेमा साईं जी महाराज लोगों के हर कष्ट के बारे में जान लेते हैं। संध्या यज्ञ के दौरान मां मातंगी के नाम और मंत्रों से सभी के शरीर में अलग अलग कृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद यज्ञ में लोगों के कष्टों और दुखों को नष्ट कर दिया जाता है। श्री प्रेमा साईं जी महाराज की अद्भुत शक्तियों का इससे ज्यादा प्रमाण और क्या होगा कि महज देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने को आते हैं। दूर दराज से बड़ी तादाद में लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आते हैं। यहाँ आए लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ आने के बाद में खास अनुभूतियां महसूस होती हैं। देखिए, आपका कल नंबर लगेगा, कल लग जाएगा, कल 10 बजे ट्रेन निकल जाइएगा। किसी ने सच
सच ही कहा है, जब भगवान को याद किया जाए, स्वयं भगवान को ढूंढने निकला जाए, तो इस तरह का नजारा धरती पर ही रूबरू हो जाता है। और इसी तरह का एक नजारा भागलपुर से देखने को मिला है। बता दें कि आज मां मातंगी का दरबार सजाया गया और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर इस पूजन में एकाग्र होकर मंत्रमुग्ध होकर नजर आ रहे हैं। और इस पूजन में सर्वप्रथम लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। इस महायज्ञ में मौजूद लोगों की ये तादाद श्री प्रेमा साई जी महाराज के तंत्र मंत्र प्रताप की गवाही दे रही है। अभी अनुमान होने चालू हो चुके हैं, इसलिए उनका पक्ष लोगों की उत्सुकता बता रही है कि उन्हें इस महायज्ञ में किस तरह की अनुभूतियां हो रही हैं। हर जगह पे जहाँ गया वहाँ तक दवाखाने में भी मना बोल दिया, डॉक्टर बोले ये बच्चा नहीं चल पाएगा। और जब से मैं करीबन 3-4 साल से गुरुजी से जुड़ा हूँ, ये बच्चा चल रहा है। मुझे ये अनुभव हुआ कि आज जैसे मतलब मंत्र जाप चालू हुआ, वैसे ही मुझे पैरों में बहुत दर्द शुरू होना हुआ। और जैसे ही एकदम फास्ट मंत्र शुरू हुआ तो गंगा जी की सवारी आ गई। बस अब बहुत हल्का हो गया, मतलब बीच में तो बहुत सारा भारी जैसा हो गया था। उठने जैसी इच्छा हो रही थी कि उठूं या क्या करूं। पाँव इतना तेज दर्द करने लग गया था नीचे की तरफ से। पूरा धीरे धीरे हल्का हो गया। मुझे यज्ञ में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। सुगंध आई केवड़ा चंदन की जैसी, और मूलाधार कुंडली का जो मूलाधार चक्र है उसको छुआ है माता ने। मुझे ऐसी अनुभूति हुई है। वहीं हमने जब श्री प्रेमा साई जी महाराज जी से बात की तो उन्होंने भी तंत्र मंत्र और इस महायज्ञ की महत्वता को बताया। आज हमारे साथ मौजूद है श्री प्रेमा साई जी महाराज, जिन्होंने आज सुदर्शन चक्र का यज्ञ का आयोजन किया है। और इस यज्ञ में लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इस यज्ञ में क्या कुछ होने वाला है? इस यज्ञ में आहुति डाली जाएगी, साधना होगा। ये जो सुदर्शन चक्र यज्ञ है, ये सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से लेके अब ये दूसरी बार हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग मौजूद है। कितनी दूर से लोग आपसे मदद की उम्मीद लेके आए हैं? पूरे भारत लोगों से। का ये भी कहना है कि निःशुल्क आप उनकी मदद करते आए हैं। जी, पूरे भारत से लोग आए हैं और भारत के बाहर से भी लोग हैं, जैसे नेपाल वगैरह से भी लोग आए हुए हैं। और ये सब माँ मातंगी की कृपा है, माँ मातंगी के आशीर्वाद से ही सब होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं। श्रद्धालुओं की आंखों में साफ आप देख सकते हैं कि वो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। उनमें एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, अलग ही पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वे आज दर्शन करने के लिए मात्र नहीं आए, अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए यहाँ मौजूद है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लगातार आपको ये अपील दिला रहे हैं कि किस तरह लोगों ने अपने कष्टों से निवारण पाया है। गुरुजी की शरण में आने के बाद लोगों ने अपने सभी कष्टों से निवारण पा लिया है। लगातार लोग कई अलग अलग इलाकों से, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मात्र अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए। लोगों की श्रद्धा भाव देखकर एक ऐसा लगता है कि मानो स्वयं ईश्वर के रूप में एक व्यक्ति धरती पे उतरा हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।